देखो होती ये शादी है युवावस्था वो रानी थी युवावस्था वो रानी थी वृद्धावस्था अब पाती है मेरे सोने बरसों तक शिकार में मगन रहा बरसों तक बरसों शिकार में लगन रहा क्योंकि ये जिंदगी किसी का साथ देने वाली नहीं है। कैसे साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, ना जाने विचार और आनंद सोदिन सुअवसर पाय प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु सुनायो जाय। राजवती सुमंत, हम ये चाहते हैं कि अयोध्या का ये राज का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दिया जाए, क्योंकि राम ने अयोध्या की प्रजा पर ऐसा प्रभाव डाल दिया कि घर घर में राम की जय जयकार हो रही है। राम को युवराज बनाए, लेकिन इसके पूर्व हमें अपने गुरुदेव के पास चल करके अपने इस प्रस्ताव को सुनाना है। अगर उनकी कृपा हो जाए और हमारे प्रस्ताव पर यदि उनकी मोहर लग जाए तो हमारा ये काम बन जाए। चलें गुरु चलिए महाराज चलिए। हे ज्ञान की पराकाष्ठा की अद्वितीय ज्योति को जलाने वाले तीनों कालों के मर्मज्ञ हमारे गुरुदेव, आपकी कृपा से जब हमारे कोई पुत्र नहीं था तो आपकी कृपा हुई कि हमारे 4 पुत्र हुए। इतना ही नहीं, उन 4 पुत्रों की पुत्र वधुएं हमारे राजभवन में आ गई। ये आपकी कृपा है, तो हम भाग जगा तो लें। हम भाग जगा तोले कर ले अभिनंदन। हम भाग जगा मम शीस झोंका तोले कर ले पदवंदन। हम शीस झोंका तोले कर ले पदवंदन। हम भाग जो दर्शन आज मिला मम मानस कमल खिला। जो दर्शन आज मिला मम मानस कमल खिला। रज शीस, ये चरणों की रज अपने शीस पर लगा लें और रज शीस लगा तोले बन जाए मम चंदन। हम भाग
सकल भवरुज परिवार। मन सुमन हे मुनीश, आपके कमल रूपी चरणों में ये दशरथ नमन करता है, वंदन करता है। इतना ही नहीं, हम तो नादान हैं। हे मुनीश, हम तो नादान हैं। आपके कमल रूपी चरणों में नमन है। और किस बात पे? मन सुमन कला बोले कर ले पद बंदन हम भाग जगा। गुरु बिन भाव निधि करे न कोई, जो विरंग शंकर सम होई। जो विरंग शंकर सम होई। यहाँ तक कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव्यो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम भाग जगा बोले कर ले पद बंदन हम भाग। आपके कमल सूत्र चरणों में ये दशरथ बार बार नमन करता है, वंदन करता है। जय हो आपकी। हेलो, हाँ, ये 50 रुपए छत्रपाल पांचाल जौहरी की ओर से आए हुए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ एवं साथ में आए हुए समस्त मंत्री परिषद, आप सबके लिए हमारी ओर से सुंदर सुफल सुआशीष। भूपाल तुम्हारा सदैव कल्याण हो, सदैव प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। नरेश, सभी मंत्री परिषद के साथ प्रसन्नता पूर्वक गुरु सदन में आए हो, और प्रसन्नता हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से हमारे चारों राजकुमारों का विवाह हुआ है, संपूर्ण अयोध्या में प्रतिदिन उत्सव मनाए जाते हैं। हे भूपाल, कुछ कहना चाहते हो? हे राज, ये सब आपकी कृपा की प्रखर रश्मियां जो अयोध्या की वसुंधरा पर बरस रही हैं, उसी का परिणाम है। लेकिन नाथ आज राज दरबार में बैठा था, अचानक ऐसा लगा कि हमारे सिर का ताज व्यवस्थित नहीं है। दर्पण मंगाया, दर्पण में देखा तो हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए। इतना ही नहीं, कानों के समीप के बालों ने हमें उपदेश दे डाला कि महाराज दशरथ, क्यों पड़े हो राज के मोह के चक्कर में? अब तुम्हारे शरीर में अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य को संचालित करने की क्षमता नहीं है। बस हृदय में विचार आया, हे नाथ, विचार ये आया, क्यों ना अयोध्या का ये राज का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को हम दे दें। ऐसी कामना लेकर के आपके आया हूं, क्योंकि गुरुदेव उतरता जाता है, गुरुदेव उतरता जाता है, सिर से ये प्रेती जवानी का। गुरुदेव गुरुदेव उतरता जाता है, सिर से ये प्रेती जवानी का, सिर से ये प्रेती जवानी का। देखिए सूखता जाता है, देखिए सूखता जाता है मेरा ये खेत जवानी का। देखिए सूखता। पिछले पुरखों की नाई ही हे नाथ तपोवन जाने दें। हो गया राज के
जोग राम अब राजा उसे बनाने दें। मैं चाहता हूं आपका चरण किंकर राम, मैं कहूं आज सुनिए मुनि नायक भयऊ राम सब विधि सब लायक। आपका चरण किंकर राम अब सब प्रकार से योग हो गया है और हम ये चाहते हैं किसी तपोवन में जाकर के तपस्या करें ताकि हमारा परलोक भी सुधर जाए। ऐसी कामना लेकर के हे नाथ आपके पास आया हूं। हे महाराज दशरथ, जो राम राज अभिषेक की कामना आप लेकर के आए हो, इस कामना ने हमें भी अति प्रसन्न कर दिया। और वैसे भी भूपाल आपके नाम का प्रभाव ही कुछ ऐसा है, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार। अर्थात आपके हृदय में जो कामना उत्पन्न होती है, परमात्मा की कृपा से वह फल पहले ही तैयार हो जाता है। लेकिन भूपाल, आप कहते हो कि हम भी अपने पूर्वजों की भांति कानन में जाकर के परमात्मा की आराधना करें, तो ये विचार आपका हमें अच्छा नहीं लगा। कारण शून्य प्रजास विमुख पछताही, जास भजन बिन जरन न जाही, भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनगामी। हे भूपाल, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपके पूर्वज कानन में गए, उस परमात्मा को आपने गृहस्थ जीवन में रहते ही प्राप्त कर लिया। वह परमात्मा तो अयोध्या के राजभवनों में बाल क्रीड़ा करने वाला है, वह अयोध्या के राजभवनों में है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राजभवनों में ही रहिएगा। राजकाज को भी दूर से बैठ करके निहारिएगा। भूपाल, हम प्रसन्न हैं, हमारा मत भी आपके मत के साथ है, राम को युवराज बनाया जाए। और एक और शंका आपके हृदय में चल रही होगी कि शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, शुभ दिन कौन सा होगा। तो हे नरेश, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, जय हो सुदिन सुमंगल तबहि जो, राम होई युवराज। वह घड़ी वह समय सुता मंगलदायक हो जाएगा जब राम का राज अभिषेक होगा। आप राज अभिषेक की तैयारियां करवाएं, महामंत्री सुमंत्र के माध्यम से सेवकों को संदेश भिजवाओ। सभी पावन तीर्थों का जल, पावन सरिताओं का जल, राज अभिषेक में प्रयुक्त होने वाली सभी औषधियां अयोध्या में एकत्रित करी जाएं। और हे महाराज, अयोध्या में जो परंपरा है 5 मतों की, और अगर ये 5 मत आपके साथ हैं, जय हो, 5 मत अगर चाहते हैं कि राम को युवराज बना दिया जाए, तो ये गुरुमत सहर्ष आपके साथ है। जय हो आपका। मंत्री सुमंत, हमारे गुरुदेव ने कहा कि यदि 5 मत प्राप्त हो जाएं, तो 1 मत मेरा स्वयं का, दूसरा मत तुम्हारा और 1 मत गुरुदेव का। अब हमें प्रजा का मत भी चाहिए। क्या वास्तव में हमारी अयोध्या की प्रजा राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहती है या नहीं? फिर रही 1 मत की बात, तो महलों में रानी से मिल ही जाएगा, लेकिन प्रजा से पूछो, क्या प्रजा चाहती है कि राम को राजा बनाया जाए? प्यारी समाज अगर चाहती हो तो दोनों हाथों से ताली बजा दें, जिससे राजा। देखिए महाराज, ये प्रजा का भाव है, ये हमारी अयोध्या की प्रजा, इसीलिए तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय है, क्योंकि हम जो चाहते हैं हमारी अयोध्या की प्रजा भी चाहती है। चलें गुरुसदन में। आइए। हे नाथ, आज हमें अयोध्या की प्रजा का भी मत प्राप्त हो गया, लेकिन नाथ चाहता हूँ राजा बनने से पूर्व अपने शिष्य राम को क्या नियम क्या संयम है, ज्ञान का उपदेश देकर के राम को कृतार्थ करें, ऐसी हमारी कामना है। जय हो आप।